ईरान अमेरिका की जंग फिर शुरू हो चुकी है। एक तरफ ईरान होर्मुज बंद करने की तैयारी में है, तो वहीं अमेरिका वापस से अपनी नाकाबंदी लगाने वाला है। ईरान को एक बार फिर अमेरिका से धोखा मिला है और अब ये जंग हफ्तों या फिर महीनों तक चलने वाली है। इसकी भी पुख्ता खबर सामने आ गई है। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, एक्सियोस से बात करने वाले एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक व्हाइट हाउस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान के साथ कई दिनों या फिर हफ्तों तक चलने वाली गोलीबारी की तैयारी कर रहा है। अधिकारी ने कहा, हम उन्हें थोड़ा सबक सिखाएंगे ताकि उन्हें समझ आ जाए कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन किसी छोटी मोटी जवाबी कार्रवाई के बजाय एक लंबे अभियान की तैयारी कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि टकराव कितने समय तक चलेगा ये पूरी तरह से ईरान के अगले कदमों पर निर्भर करता है। ये एक दिन भी चल सकता है और एक महीना भी, यानी कि अब जंग का दायरा बढ़ चुका है। साफ तौर से इसकी जो खबर है वो सामने आ चुकी है कि अब ये जो गोलीबारी शुरू हुई है, ये जो हमले शुरू हुए हैं, ये रात रात में जो हमले होते हैं, अमेरिका हमला करता है, जवाबी कार्रवाई में ईरान हमला करता है, ये सब हमले अब लंबे वक्त तक चलने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात आ चुकी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की तैयारी ईरान कर रहा है। ईरान ने साफ तौर से इसको लेकर जो जानकारी है वो दी थी और अब वहां का ट्रैफिक पूरी तरह से रुक चुका है। तो ये भी माना जा रहा है कि आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अपने तरीके से बंद कर दिया है। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा शायद ना की गई हो। क्रेडल के हवाले से लिखा है, ईरान के प्रेस टीवी के हवाले से एक सुरक्षा सूत्र ने बताया है कि तेहरान ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उस पर कोई नया हमला हुआ तो वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर देगा। सुरक्षा सूत्र ने आगे बताया कि ईरान ने किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए जवाबी कार्रवाई की एक नई नीति बनाई है। इस रणनीति में दो तत्काल कदम शामिल हैं। सभी समुद्री आवाजाही के लिए होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद करना और जवाबी हमले की नीति, जिसके तहत ईरान की किसी भी एक सुविधा पर हमले के बदले दुश्मन के कम से कम 2 ठिकानों पर हमला किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो होर्मुज को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर ईरान के किसी एक ठिकाने पर हमला किया जाता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के 2 ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा। इस तरीके की जो नीति है ये अब अपना ली है ईरान ने। वहीं दूसरी तरफ अब इसका असर भी दिखने लगा है कि होर्मुज के इलाके में अब ट्रैफिक पूरी तरह से रुक चुका है। ये भी खबर सामने आई है जिसमें लिखा गया है कि यूएस ईरान हमलों से कमजोर एमओयू पर असर पड़ा है और होर्मुज में ट्रैफिक लगभग रुक गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाला ट्रैफिक लगभग ठप हो गया है, क्योंकि यूएस ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर हमले किए। साथ ही दोनों पक्षों के बीच हुआ कमजोर एमओयू भी और ज्यादा अनिश्चित होता दिख रहा है। जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने वाले डेटा से पता चला है कि दुनिया के सबसे अहम एनर्जी चोक पॉइंट गतिविधियां ईरान में, ज्यादातर जो गतिविधियां हैं वो ईरान द्वारा मंजूर किए गए उस रास्ते पर हो रही थी जो कि जलमार्ग के उत्तरी हिस्से के करीब है, जबकि यूएस समर्थित ओमान कॉरिडोर में बहुत कम हलचल देखी गई। यानी कि अब यहाँ पर अगर कोई जा सकता है तो उसे ईरान के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। अगर ईरान मान गया तो वो वहां से निकल सकते हैं, वरना होर्मुज के इलाके में ही वो फंसे रह जाएंगे। अभी मौजूदा वक्त में बताया जा रहा है कि करीब 6000 के आसपास जो सी फेयरर्स हैं, यानी कि जो नाविक हैं, वो फंसे हुए हैं होर्मुज के इलाके में और उनकी जान पर बनाई है, क्योंकि ईरान तो हमले कर ही रहा है, लेकिन ईरान अमेरिका पर हमले कर रहा है। अब उन्हें यहाँ से निकलना था, लेकिन अब वो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अगर ईरान ने होर्मुज बंद कर दिया और अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड लगाया तो ये जगह फिर से वैसी हो जाएगी जैसी कि करीब 15-20 दिन पहले हमें देखने को मिल रही थी। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, अभी खबर है कि अमेरिका ईरान पर फिर से नौसैनिक नाकेबंदी लागू करने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों ने कहा, अगर राष्ट्रपति ट्रंप फैसला लेते हैं तो हमारे युद्धपोत ईरानी बंदरगाहों की फिर से नाकेबंदी करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर जो अमेरिका है वो ये बोल रहा है कि वो नाकाबंदी कर सकता है, क्योंकि अमेरिका का जो एक युद्धपोत है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसकी सबसे ज्यादा बातचीत होती है, वो युद्धपोत पहले से ही ओमान सागर के पास खड़ा है, जिसके सहारे ही वो जहाजों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस युद्धपोत के साथ में बाकी के जो युद्धपोत हैं ये भी आने वाले हैं और वापस से अरब सागर में नाकाबंदी लगा दी जाएगी ईरान के जहाजों पर, जैसा कि पहले भी किया गया था। नाकाबंदी अगर लगा दी गई तो फिर ईरान किसी भी कीमत पर होर्मुज को नहीं खोलेगा और यहाँ पर आईआरजीसी की गोलियां बरसती हुई दिखाई देंगी। यहां तक कि ट्रंप ने भी इस बात को कहा था कि वो ब्लॉकेड लगाने वाले हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान पर ट्रंप ने कहा कि हम शायद फिर से नाकेबंदी को लागू कर दे, यानी कि ब्लॉकेड को डोनाल्ड ट्रंप वापस से लगाने वाले हैं। ये बात उन्होंने कह दी है और अब मौजूदा वक्त में हालात ये हो चले हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में लगातार जो गोलीबारी है वो हो रही है। ईरान पर भी हमले लगातार किए जा रहे हैं और ईरान भी जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है। दिन में भी हमले हुए हैं, इसकी भी खबर सामने
सामने आ रही है कि अलग अलग जगहों पर धमाके की जो खबरें हैं वो मिल रही हैं, जैसे बुशहर हो गया और आसपास की जो जगह जहां पर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स है, खासकर उन जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ में उन जगहों पर भी हमले हो रहे हैं जहां पर अमेरिका को ये लगता है कि जिस जगह के सहारे ईरान होर्मुज को कंट्रोल करता है, उन सब जगहों पर वो हमला कर रहे हैं, जैसे कि रडार साइट्स हो गए, जैसे कि नेविगेशन साइट्स हो गए, जिनके जरिए ईरान ये देखता है कि जहाज किधर से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। इन सब जगहों पर ही सबसे पहले हमला किया जा रहा है और जो आइलैंड्स हैं आसपास के, उन पर हमला किया गया है, जिनमें किश्म आइलैंड आता है, जिनमें होर्मुज का जो इलाका है वो आता है, और इसके अलावा बंदर अब्बास और बाकी के जो तमाम इलाके हैं वो देखने को मिलते हैं। चाबहार पोर्ट तक हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से और अब ये जंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। अब ये हफ्तों या फिर महीनों तक भी जा सकती है, क्योंकि अगर ईरान अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो इसी तरीके से हमले होते रहेंगे। जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से होगी तो फिर अमेरिका के बेसिस ध्वस्त होते जाएंगे और फिर वापस से वही क्लैश हमें देखने को मिलेगा जैसा कि हमें फरवरी के महीने में देखने को मिल रहा था। यानी कि इतने लंबे वक्त के बाद भी जो बातचीत है वो नहीं बन पाई है और अब वापस से गोलीबारी शुरू हो गई है, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों के ही मुद्दे बिल्कुल अलग अलग हैं और एक टेबल पर ये लोग बैठने को तैयार बिल्कुल भी नहीं हैं। और ईरान को क्योंकि अमेरिका झुकाना चाहता है, अमेरिका ये नहीं चाहता है कि ईरान सक्षम हो सके या फिर ईरान मिलिट्री प्रोग्राम्स अपने चालू रखे। अमेरिका ईरान को पूरी तरह से खत्म होते देखना चाहता है, इसी वजह से वो बार बार उससे इस तरीके के वादे करने को कह रहा है जो कि पूरे नहीं हो सकते। लेकिन ईरान ना अपना यूरेनियम देने को तैयार है और ना ही अमेरिका के आगे झुकने को तैयार है, जिस वजह से ही वो जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है और अब इस जंग का दायरा पूरी तरह से बढ़ चुका है। फिलहाल के लिए मेरे मकसाद इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए ओल्ड टच म्यूजिक।